अमेरिका चीन टैरिफ वॉर से भारत को मिला अब तक का सबसे बड़ा मौका। इंडियाज़ बिग विन इन यूएस चाइना ट्रेड वॉर। दोस्तों, आप देख रहे हैं सनातनी चैनल। विश्व गुरु भारत आपका एक सब्सक्राइब देश को ग्लोबल पावर बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद। दुनिया के दो सबसे बड़े आर्थिक दिग्गज अमेरिका और चीन आज एक ऐसे ट्रेड वॉर में उलझ चुके हैं जिसने पूरे ग्लोबल मार्केट की तस्वीर बदल दी है। लेकिन इसी जंग के बीच एक देश चुपचाप दुनिया की नई फैक्ट्री बनता जा रहा है और वो देश है भारत। क्योंकि इस बार की जंग में फायदा भारत का हो रहा है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर यानी टैरिफ वॉर की शुरुआत 2018 में हुई थी, जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर यह आरोप लगाया कि वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी चुरा रहा है और अपनी सस्ती मैन्युफैक्चरिंग से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बाद अमेरिका ने चीन से आने वाले $360 बिलियन के सामान पर भारी टैरिफ इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। चीन ने भी जवाब में अमेरिका के सामान पर टैक्स बढ़ा दिए और शुरू हो गई दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक जंग। जब टैरिफ बढ़े तो सबसे पहले असर पड़ा ग्लोबल कंपनियों पर, जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग चीन में करती थीं। एप्पल, सैमसंग, डेल, एचपी, फॉक्सकॉन और टेस्ला जैसी कंपनियों को चीन में प्रोडक्शन महंगा पड़ने लगा। कई कंपनियां अपने प्लांट को वियतनाम, इंडोनेशिया, मेक्सिको और भारत में शिफ्ट करने लगीं। लेकिन भारत का फायदा सबसे ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ स्किल्ड लेबर सस्ता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और अब मेक इन इंडिया जैसी नीतियां कंपनियों को आकर्षित कर रही हैं। आज चीन के बाहर सबसे बड़ा विकल्प भारत बन गया है। एप्पल ने अपने आईफोन 15 और 16 सीरीज का बड़ा हिस्सा अब भारत में असेंबल करवाना शुरू कर दिया है। फॉक्सकॉन, विस्ट्रन और पेगेट्रन जैसी कंपनियों ने भारत में बड़े बड़े प्लांट लगाए हैं। इसी तरह डेल, एचपी और अन्य टेक कंपनियां भी धीरे धीरे भारत आ रही हैं। 2025 तक अनुमान है कि एप्पल के कुल आईफोन प्रोडक्शन का 25% भारत में होगा। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत की नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है। अमेरिका और चीन की लड़ाई में भारत को फायदा मिलने के 5 बड़े कारण हैं। 1. कॉस्ट एडवांटेज। भारत में लेबर कॉस्ट चीन की तुलना में 40% तक कम है। इसका मतलब कंपनियों का प्रोडक्शन कॉस्ट घटता है। 2. स्टेबल डेमोक्रेसी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां लॉ और ऑर्डर चीन की तुलना में ज़्यादा पारदर्शी हैं। विदेशी कंपनियों को भरोसा मिलता है। 3. लार्ज डोमेस्टिक मार्केट। भारत खुद 1.4 अरब लोगों का विशाल मार्केट है, यानी जो चीज़ें यहाँ बनेंगी वही यहीं बिक भी सकती हैं। 4. पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। भारत सरकार ने कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने पर बड़ी टैक्स छूट और इंसेंटिव देना शुरू किया है। इससे विदेशी कंपनियां भारत आने को उत्साहित हैं। 5. जियोपॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। भारत न तो चीन के खिलाफ खुलकर बोलता है, न अमेरिका के साथ पूरी तरह खड़ा है। यही बैलेंस उसे दोनों पक्षों का भरोसेमंद पार्टनर बनाता है। ट्रेड वॉर के बाद भारत का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट 2020 के बाद से तेज़ी से बढ़ा है। 2024 में भारत का एक्सपोर्ट लगभग $450 बिलियन तक पहुंच गया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। भारत अब न सिर्फ इन सेवाओं में बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, डिफेंस इक्विपमेंट और फार्मा में भी दुनिया को चुनौती दे रहा है। एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड मेड इन इंडिया टैग के साथ ग्लोबल मार्केट में प्रोडक्ट भेज रहे हैं। ये भारत के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का नया युग है। भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ज़बरदस्त काम किया है। नई हाईवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट सीधे सीधे मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। 2023 में भारत में 8 नए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट्स की घोषणा हुई, जिनमें अमेरिका, जापान और ताइवान की कंपनियां शामिल हैं। ये दिखाता है कि अब भारत सिर्फ असेंबली हब नहीं, बल्कि फुल टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन रहा है। ट्रेड वॉर का फायदा भारत के युवाओं तक भी पहुंचा है।
फॉक्सकॉन, विस्ट्रन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियों ने लाखों नई नौकरियां पैदा की हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटोमोबाइल और आई टेक्नोलॉजी से लेकर रोबोटिक्स तक भारत में नया जॉब बूम देखने को मिल रहा है। भारत की युवा आबादी यूथ पॉपुलेशन इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यही रफ्तार बनी रही तो 2030 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। भारत का लक्ष्य है $1 ट्रिलियन मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना। इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी अमेरिका और चीन की यही टैरिफ वॉर, जो भारत को एक नया स्ट्रैटेजिक विंडो दे रही है। अमेरिका अब चीन पर निर्भरता घटा रहा है। वो चाहता है कि भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया उसकी नई सप्लाई चेन पार्टनर बने। इसलिए अमेरिका भारत में डिफेंस, सेमीकंडक्टर, एनर्जी और एआई टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ा रहा है। अमेरिका जानता है कि अगर भारत मजबूत हुआ तो एशिया में चीन का दबदबा कम होगा, और यही वजह है कि भारत अब अमेरिका का स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन रहा है। इस टैरिफ वॉर ने चीन को अंदर तक हिला दिया है, क्योंकि चीन की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन अब भारत वही रोल निभा रहा है। भारत ने न केवल सस्ता लेबर दिया, बल्कि क्वालिटी और स्किल में भी तेजी से सुधार किया है। चीन की कंपनियां अब भारत के बाजार को एक प्रतिस्पर्धी कंपेटिटर के रूप में देखने लगी हैं। आज भारत सिर्फ दूसरों की फैक्ट्री नहीं, बल्कि इनोवेशन हब भी बन रहा है। एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिफेंस सिस्टम्स और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भारत अब एक्सपोर्टर और डेवलपर दोनों है। टैरिफ वॉर ने भारत को ये सिखाया कि दुनिया जब दो हिस्सों में बंटती है तो जो देश संतुलन रखता है वही सबसे बड़ा विजेता बनता है। अमेरिका और चीन की आर्थिक लड़ाई ने भारत को एक अद्भुत मौका दिया है। जहां चीन संघर्ष कर रहा है, वहीं भारत आगे बढ़ रहा है। जहां अमेरिका संतुलन ढूंढ रहा है, वहीं भारत उसका भरोसेमंद साथी बन चुका है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसे अभियानों ने देश को नई दिशा दी है। आज भारत सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सुपरपावर बनने की राह पर है। अमेरिका और चीन के बीच चल रही टैरिफ वॉर ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल दिया है। लेकिन इस जंग के बीच भारत ने चुपचाप इतिहास रच दिया है। जानिए कैसे भारत बना दुनिया की नई फैक्ट्री, कैसे एप्पल, सैमसंग और टेस्ला जैसी कंपनियां अब भारत में उत्पादन कर रही हैं, और क्यों आने वाला दशक होगा भारत का। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि ट्रेड वॉर का असली विजेता कौन है, भारत कैसे बन रहा है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सुपरपावर,